हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम आपको एक स्किल टेस्ट के बारे में बताएंगे। जैसा कि ये बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, क्योंकि आगे चल के जब आपकी ITI कंप्लीट हो जाती है तो कुछ PSU डिपार्टमेंट में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अकॉर्डिंग जितने एग्जाम होते हैं, जैसे आपने सुना होगा DRDO का, बार्क का, NPCIL का, तो यहाँ जब एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पे मतलब कि 2 प्रोसीजर होती है। ठीक है, फर्स्ट एंट्रेंस आपको CBT 1 एग्ज़ाम देना पड़ता है। जब वो आप क्वालिफाइड हो जाते हो तो आपको स्किल टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो वो स्किल टेस्ट जो आपका होता है तो कैसे होता है, आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। देखिए, अगर अपने को उसके पहले मालूम हो जाता है तो आप वहाँ पे बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो हमारे सर हैं धीरेन्द्र सर, जिनका 2 से 3 है, 3 एग्जाम उनका क्वालिफाइड हो चुका है। एंट्रेंस वाला एग्जाम कंप्लीट हो गया है और स्किल टेस्ट भी दिए हैं। संभवतः मेरिट से उनका है ना, बस एज के कारण नंबर नहीं आ पाया था। तो बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करेंगे कि स्किल टेस्ट क्या होता है इलेक्ट्रीशियन टेट के बारे में वालों के लिए। ठीक है, कि स्किल टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आइए सर प्लीज। जी नमस्कार, मुरारी सर ITI में इस चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र विश्वकर्मा है और मैं स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसके बारे में आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा, स्किल टेस्ट क्या होता है। और इस शब्द को बहुत बड़ा समझते हैं लोग, लेकिन ये आपका सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। देखिए क्या होता है कि जब आप ITI कर लेते हो तो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई जब होता है, फर्स्ट स्टेज निकलता है, तो उसके बाद आपको क्या है, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। स्किल टेस्ट में आपका ये देखा जाता है कि आपके पास प्रैक्टिकली नॉलेज कितना है, क्योंकि प्रैक्टिकली नॉलेज रहता है उससे ही आप कंपनी में काम करोगे या वर्कशॉप में काम करोगे, किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करोगे, तो उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, जानकारी ली जाती है। वैसे तो मैं फिटर से हूँ, लेकिन मैं आपको इलेक्ट्रीशियन के बारे में थोड़ा सा इसलिए बताऊँगा क्योंकि हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि इलेक्ट्रीशियन में स्किल टेस्ट सीख रहे थे। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम पहली बार निकला था तो मैं स्किल टेस्ट सीखने चला गया था। उसमें से हमारे रूममेट में एक ऐसा व्यक्ति था जो इलेक्ट्रीशियन का था, तो हमको आइडिया है कि आपको क्या क्या पूछा जाता है स्किल टेस्ट में। वैसे जो आपका स्किल टेस्ट होता है ये आपका ITI का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही, इसको समझ के रखिए। और ये जो होता है तो जो सेंट्रल की कोई वैकेंसी आती है, जैसे DRDO हो गया, बार्क हो गया, NPCIL हो गया, यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट के बारे में जानकारी ली जाती है। जो आपके स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर स्किल टेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं ली जाती, उसमें आपको डायरेक्ट क्वालिफाई कर दिया जाता है। लेकिन जो सेंट्रल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर स्किल टेस्ट आपको ज़रूर पूछा जाता है। तो स्किल टेस्ट मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि यह आपका ITI का एग्ज़ाम, ITI का आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें आप प्रैक्टिकल करके दिखाते हो। तो जैसे हमको कुछ आइडिया है कि जैसे वहाँ पर सिखाया जाता था कि गोदाम वायरिंग क्या है, हॉस्पिटल वायरिंग क्या है, टनल वायरिंग क्या है, इसके बारे में, और जो मोटर हैं, मोटर के पार्ट हो गए, जो रोटर है, स्टेटर है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रीशियन वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जब हम ITI कर रहे होते हैं तभी से वो अपना यहाँ पर ITI यानी स्किल टेस्ट की भी तैयारी करते रहें, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की भी जानकारी अच्छे से लेते रहें, ताकि उनका अगर कोई पेपर क्वालिफाई होता है तो स्किल टेस्ट के लिए उनको परेशान ना होना पड़े। ठीक है दोस्तों, आप इतनी जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ये इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, धन्यवाद।